खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ समीर नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला कलेक्टर ऑफिस से मुतसिल वक्फ अराजी पर तामीर की जा रही RCC इमारत को किया म्यूनसिपल अमले ने मुनद्दिम। इजाज़त हासिल किए बगैर तामीर की जा रही थी इमारत। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम का जवाब। जादववाड़ी वेजिटेबल मार्केट का कारोबार मुसलसल 7 दिन तक बंद न किया जाए। शेतकरी संगठन ने किया मार्केट कमेटी चेयरमैन से मुतालिबा। बंद रखे जाने की सूरत में भी सब्जी तरकारी फरोख्त करने का दिया इंतबाह। कुरान व अहादीस का मुताला करने में सहूलत की ग़र्ज़ से जमात इस्लामी औरंगाबाद शुमाल की जानिब से शुरू की गई रेफरेंस लाइब्रेरी से बंदगाने तौहीद को कुरान व अहादीस समझने में मिलेगी मदद, कहा मौलाना खुर्शीद अनवर ने। और 30 जुलाई 2018 को एक 7 साला लड़की पर जुल्म और असमत दरी मामले में बोलहवास मुलजिम को फाजिल अदालत ने सुनाई 20 साल कैद बा मशक्कत और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा। अब खबरें तफसील से। दिल्ली गेट रोड पर जिला कलेक्टर ऑफिस से मुतसिल वक्फ अराजी पर तामीर की गई एक RCC की इमारत आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने मुनहदिम कर दी। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के मुताबिक मुतालिका मकान मालिक ने तामीरी काम के लिए ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इजाज़त हासिल की और ना ही वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया से NOC हासिल की और ज़ोर शोर से बगैर इजाज़त से RCC का तामीरी काम शुरू कर दिया। AMC इंतज़ामिया ने इब्तिदा में ही इसका तामीरी काम रोक कर सामान जब्त कर लिया था। इसके बावजूद मुतालिका शख्स ने दोबारा से तामीरी काम शुरू कर दिया, लिहाजा उसे महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत नोटिस जारी की गई, मगर इस शख्स ने अपना तामीरी काम नहीं रोका। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर आज बुलडोजर्स और इलेक्ट्रिक कटर्स की मदद से ये गैरकानूनी इमारत तोड़ दी गई। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर RS राजतवार, सविता सोनोने, अविनाश भोए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, BP गवली और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने अंजाम दी। इस मौके पर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर्स की सूरत हाल बरकरार है। इस गर्ज से म्यूनसिपल अमले के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी, हेड कांस्टेबल शेख अमीन, BL गायकवाड़, रमेश राजपूत, LBC निर्मला ठाकरे, तबस्सुम पठान और सैयद अफजल के अलावा नागरी मित्र पटक में शामिल साबिक फौजियों की टीम भी वहां मौजूद थी। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूला अनाधिकृतपणे बांधकाम करत असताना आमच्या कार्यालयाचे जे निदर्शनास आले, त्याच्यानंतर संबंधितांचे साहित्य वगैरे पण जप्त करण्यात आले होते। त्यानंतर तरीसुद्धा त्यांनी काम चालू केल्यामुळं त्यांना महानगरपालिका अधिनियमचे कलम 260च्या नोटिसेस दिल्या, परंतु तरीसुद्धा त्यांचं काम सुरूच होतं। त्याच्यानंतर अधिनियमाचे कलम 478ची सुद्धा त्यांना नोटीस देण्यात आली, तरीसुद्धा काम सुरू होतं। त्याच्यानंतर त्यांना बऱ्याचदा समजून सांगितलं की तुम्ही हे काम करू नका, तुम्हाला नोटिसेस दिलेल्या आहेत, परंतु ते ऐकायला काही तयार नव्हते। आणि महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागातर्फे 4 दिवसापूर्वी पण कारवाई केली। त्याच्यामध्ये त्यांचं वीटकामाचं हे ते सगळं तोडलं होतं आम्ही, परंतु तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं होतं की महानगरपालिकेची आता कारवाई करू नका, आम्ही स्वतःच्या हाताने सगळं RCC वगैरे काढून देतो, परंतु त्यांनी ते काही काढलं नाही आणि त्याच्यामुळं नाईलाज असतो। आज परत महानगरपालिकेचं पथक तिथे सकाळपासून काम करत आहे, सकाळपासून गेलेलं आहे। मी स्वतः तिथे गेलो आणि तिथून काम चालू करून दिलं आणि त्याच्यानंतर ते पिपाळ कामाचं काम सुरू आहे। त्याच्यामध्ये JCBच्या साहाय्याने आणि ब्रेकरच्या साहाय्याने ते तोडकाम सुरू केलेलं आहे। त्याला साधारणतः 2-3 तास लागतील तोडण्यासाठी पूर्ण.
किती स्क्वेअर फीटमध्ये होतं सर ते? ते साधारणतः 600-700 स्क्वेअर फीटमध्ये असेल आणि अशा पद्धतीने आमचं काम आता सध्या सुरू आहे तिथे. आणि त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे महानगरपालिकेची परवानगी घेतली नाही, तसेच वक्फ बोर्डाची परवानगी घेतली नाही, तसेच साईड मार्जिन सोडल्या नव्हत्या. त्यांच्या स्तरावर ते पूर्ण बांधकाम करत होते. त्यांना सांगूनसुद्धा विना परवानगी नियमबाह्य बांधकाम केल्या कारणाने त्याचं बांधकाम आज आम्ही तोडत आहोत आणि ते 2-3 तासामध्ये तुटून जाईल. तसेच नागरिकांना असे आवाहन करण्यात येते की महानगरपालिकेची परवानगी घेतल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये. अनाधिकृत बांधकाम झालेले असल्यास किंवा ते आढळलेले असल्यास त्याच्यावर नियमानुसार तोडकामाची कारवाई करण्यात येईल. यांची नागरिकांनी कटाक्षाने नोंद घ्यावी. धन्यवाद. मौलाना जुजवी लॉकडाउन में जाधववाड़ी भाजी मार्केट शुरू रखा जाए, इस तरह का मुतालबाती मकतूब किसानों ने मार्केट कमेटी के सभापति को दिया है। जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया कि बतारीख 11 था 17 मार्च शहर के जाधववाड़ी की भाजी मंडी पूरी तरह बंद रखी जाएगी। लेकिन इस मंडी में न सिर्फ एतराफ़ के अजला बल्कि रियासत भर से भाजी तरकारियाँ फ़रोख्त के लिए लाई जाती हैं, जिसके सबब मार्केट बंद रहने के दौरानिए में इन भाजी तरकारियों का तो सत्यानाश ही हो जाएगा और इस तरह ज़माने भर के सताए हुए किसान इस नई आफत के शिकार होकर बर्बाद हो जाएंगे। 7 दिन मुसलसल मार्केट का यूँ बंद रखा जाना किसानों पर एक नया जुल्म और नाइंसाफ़ी होगा। इस तरह के एहसासात का इजहार करते हुए शेतकरी संगठन ने मार्केट कमेटी के सभापति को एक मकतूब पेश किया और इंतबाह भी दिया कि मार्केट अगर बंद रखा ही जाता है तब भी वो सब्जी तरकारी और भाजियाँ यहाँ लाकर फ़रोख्त करेंगे, फिर चाहे इन्हें इंतज़ामिया की लाठियाँ ही क्यों ना खानी पड़े। इस मौके पर भाऊ साहब गाय के नाना साहब पलस्कर, कृष्णा गाड़ेकर, कुंडलिक अंभोरे, विठल काकड़ी, गंगाधर पवार, जियाजी दांडगे व दिगर किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे। त्या संदर्भात जे जिल्हाधिकारी साहेबांना जे लॉकडाऊन केलं आहे 11 ते 17 तारखेपर्यंत बंदचं आवाहन केलं की आणि लेखी आदेशसुद्धा दिलेले आहे. तर त्या संदर्भात काल शेतकरी तथा राष्ट्रवादीचे नेते कुंडलिका मोरे, शेतकरी संघटनेचे भोसर पाटील गायके आणि शिवसेनेचे नेते नाना पाटील पळसकर आणि इतर सगळे शेतकरी काल त्यांच्यासोबत या ठिकाणी चर्चा केली आणि आत्ताही आपल्यासमोर त्यांनी निवेदन दिलं की शासनानं बंद जरी पुकारला तरी आम्ही इथं माल आणणारच आहे, अशा प्रकारचं पवित्र शेतकऱ्यांनी घेतलं आहे. आणि ते वास्तविक सत्य आहे की भाजीपाला हा जास्त दिवस राहू शकत नाही, त्याच्यामुळं हा भाजीपाला रोजच्या रोज मार्केटमध्ये येऊन ती विक्री झाला पाहिजे अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. त्याच्यामुळं शेतकऱ्याचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. मागच्या वर्षीसुद्धा शेतकऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. एक तर अतिवृष्टीमुळं पहिले पिकं गेली आणि आत्ता हे थोड्याफार प्रमाणात आहे. त्याचं जर लॉकडाऊन झाल्यानंतर शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ शकतो अशी खंत त्यांनी या ठिकाणी भीती व्यक्त केली. त्या अनुषंगानं मी बाजार समितीच्या वतीनं आता तात्काळ जिल्हाधिकारी साहेबांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहे. ह्या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांनी जी भूमिका मांडली त्यांच्या भूमिकेला आम्ही सहमत आहोत. त्यांना इथं जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी बाजार समितीचे सर्व कर्मचारी आम्ही कामाला लावणार आहोत आणि शासनानं सहकार विभागाचे काही अधिकारी तथा पोलीस प्रशासन यांची मदत घेऊन सोशल डिस्टन्सिंग पाळून या ठिकाणी बाजार चालू ठेवा अशा प्रकारचं पत्र आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना देणार आहोत. राहणार पळशी तालुका औरंगाबाद येथील शेतकरी आहे. आमच्या या परिसरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला पिकवण्यात येतो आणि सर्व शेतकऱ्यांचं नगदी पीक ही भाजीपाला आहे आणि त्या भाजीपाल्यावरच आमचा उदरनिर्वाह चालतो आणि आमच्याकडे भाजीपाला तो रोज काढावा लागतो. जर भाजीपाला काढला नाही तर तो भाजीपाला तिची वाढ होऊन तो भाजीपाला खराब होतो. त्यामुळं आम्हाला तो भाजीपाला रोजच्या रोज भाजीमंडीमध्ये आणण्याचा पर्याय नाही आणि आता तो भाजीमंडीला 7 दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय आम्ही ऐकतोय. तो निर्णय डिक्लेअर झाला तेव्हापासून बाजार कांद्याचे 500 रुपयाने भाव आले, भाजीपाल्याचे भाव उतरले. या बंद घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या 3 दिवसामध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक खूप नुकसान झालेले आहे आणि आता 7 दिवस जर भाजीपाला बंद ठेवणार आहेत मग आम्ही हा भाजीपाला कुठं विकायचा आणि आमच्या भाजीपाल्याचं करायचं काय. आमच्याकडे असे काही शेतकरी ते दररोज भाजीपाला विकतात आणि त्या भाजीपाल्यातून दररोज बाजार करून मुलाबाळांना खाऊ घालतात आणि मग 7 दिवस त्या मुलाबाळांना काय खाऊ घालायचं असा प्रश्न आहे. दुसरी गोष्ट, हा निर्णय घेताना
मागच्या वेळेस सुद्धा निर्णय घेताना कुठल्याही शेतकऱ्याचा प्रतिनिधी त्या बैठकीस जिल्हाधिकारी साहेबांना बोलवलं नाही. त्या बैठकीमध्ये मार्केट जर बंद ठेवायचं असेल तर मार्केट कमिटीचा सभापती शेतकऱ्याचा प्रतिनिधी त्या बैठकीला बोलवलं पाहिजे. इथली जी काही परिस्थिती गेल्या वर्षी कोरोनाची टेस्ट रोज चालू होती, एकही पॉझिटिव्ह निघाला नाही. आता सुद्धा टेस्ट चालू आहे, एकही पॉझिटिव्ह निघाला नाही. मग एकही पेशंट पॉझिटिव्ह जर भाजी मार्केटमध्ये निघत नसेल तर मग शहर चालू आहे, भाजीचं मार्केट चालू आहे, मग भाजी मंडी कडकडीत 7 दिवस बंद का, असा आमचा प्रश्न. हा आता जर आज बंद ठेवलं तर हे अन्यायकारक होईल आणि तो अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. आम्ही मागच्या वेळेस सुद्धा आमच्या बऱ्याच शेतकऱ्यांना पोलिसांनी लाठी चार्ज केला. आताही जरी केला तरी आम्ही तो लाठी चार्ज जरी केला तरी आम्ही भाजी मार्केटमध्ये माल आणल्याशिवाय राहणार नाही. एवढीच आमची विनंती आहे. ते भाजी मार्केट त्यांनी सोशल डिस्टन्स पाळून ते मार्केट चालू ठेवावं अशी विनंती. आज या ठिकाणी शासनाने जो लॉकडाऊन लागू केला आणि तो मार्केट कमिटीमध्ये जो आमचा शेतकरी कच्चा माल आणतो त्याच्यामध्ये मेथीसारखी भाजी, इतर ज्या भाजीपाले, हिरव्या भाजीपाल्या जेवढ्या बी त्या 2 दिवस जर थांबल्या की त्या लगेच सडून त्याचा नासाडा होतो. आणि आज 8 दिवस जर थांबायचं म्हणल्यानंतर किंवा अजूनही लॉकडाऊन वाढू शकतो किंवा कमी होऊ शकतो, त्याच्याबद्दल नाही. परंतु मार्केट रोजच्या रोज हे थोड्याफार प्रमाणामध्ये हे चालू राहिलं पाहिजे. नाहीतर आमचा शेतकरी आज हातात झालेला आहे. एकतर भाजीपाल्याला मुळात भाव नाही आणि त्याच्यामध्ये कसंही शेतकरी 100, 200, 500 भाजी काढून आणतो आणि मार्केटला थोडीशी गाठी होती, त्याची काळजी आम्हाला पण आहे. परंतु थोडीशी व्यवस्था मार्केट कमिटीनं यंत्रणेने करावी. 5-5, 10-10 फुटावर इथं फार मोठी रोड झालेली झाला. प्रत्येक रोडवर सगळ्या शेतकऱ्याची बसायची व्यवस्था केली पाहिजे. गिऱ्हाईकाला दोन्ही बाजूनं सुद्धा फिरता येईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे. आणि पोलीसवाल्यांनी सुद्धा कडक बंदोबस्त केला पाहिजे. ज्यातून कोणाला मास्क नसेल, ज्याचं काही जिथं कुठं गाठी झाली त्या ठिकाणी माणसाला थोडं हटवणं हे पोलीसवाल्यांचं काम पाहिजे. तर मार्केट कमिटीने सुद्धा मदत करायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याच्यामध्ये मदत केली पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि मार्केट कमिटी बंद होऊ नये. मार्केट कमिटी जर बंद झाली तर 8 दिवसाची आमची शेतकऱ्याची, गरीब शेतकऱ्याची इतकी मोठी नुकसान आहे की रोज 200-500 रुपयाची भाजी या ठिकाणी आणतो आणि ती भाजी विकतो आणि त्याचा उदरनिर्वाह करतो. एक तर मागच्या वर्षी पूर्णपणे आम्ही जळून खाक झालेलो आहे. आता नेटकंच मोठं मार्केटमध्ये माल यायला सुरुवात झाली. आता निसर्गाचा कोप आहे असं आमचं म्हणणं नाही की आमच्यावर अन्याय करताय. बरोबर आहे, शासनाची सुद्धा ही जबाबदारी आहे, ही आमची पण जबाबदारी आहे. पण 8 दिवस आमचा माल ठेवणं, बंद ठेवणं म्हणजे आमची खूप मोठी नुकसान आहे. नाही तुम्हाला तसे आमच्या पद्धतीचे पंचनामे करा आणि बाबा आमचा 1000 रुपयाचा माल असं ना 500 रुपये लागणार नाही. आमचं काय म्हणणं नाही, 1000 रुपये तोटा खायला तयार आहे. परंतु मार्केट बंद ठेवून आम्हाला जर जीवच मारत असाल तर मग आमचं त्यांना नाईलाज आहे. मग आम्हाला लाठीचार्ज झाला काय, आम्हाला मारलं काय, शेवटला आमचे लेकरं मला भुकेले राहणार आहे. तर त्याच्यासाठी शासनाला आमची विनंती आहे की मार्केट बंद करू नये, तेवढीच आमची विनंती. 11 मार्च तक 4 अप्रैल के दरमियान नाफिज किए जा रहे जुज़वी लॉकडाउन में हर शनिचर व इतवार को स्मार्ट सिटी बसेस भी बंद रहेगी। शहर जिला में कोरोना की शिद्दत के पेश नज़र जिला कलेक्टर की मौजूदगी में हुई टास्क फोर्स कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया कि 11 मार्च तक 4 अप्रैल शहर में जुज़वी तालाबंदी रहेगी। इसी मुनासिबत से स्मार्ट सिटी के सीईओ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हुक्म पर लॉकडाउन के दौरान हर शनिचर व इतवार को शहर में चलाई जाने वाली तमाम स्मार्ट सिटी बसेस भी बंद रहेगी। इस तरह की इत्तला स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया के डिवीज़न मैनेजर प्रशांत भुसारी ने दी है। इस तरह हर शनिचर और इतवार को पूरे ज़िले में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है, जिसमें सभी कारोबार बंद रहेंगे। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद शुमाल की जानिब से शहर में एक रेफरेंस लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह मौलाना खुर्शीद अनवर के हाथों अमल में आया है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद शुमाल के अमीर मुकामी डॉक्टर हसीब अहमद के मुताबिक बंदगान तौहीद को कुरान करीम और अहादीस मुबारक का इज्तिमाई मुताला करने में आसानी हो, इस मकसद से ये रेफरेंस लाइब्रेरी शुरू की गई है, जिसमें मुख्तलिफ मुफस्सिरीन इकराम की तफासिर और अहादीस की शुरुआत को यकजा किया गया है। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र के शोबे तरबियत के असिस्टेंट सेक्रेटरी मौलाना खुर्शीद अनवर के हाथों किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी जमात तहसीरुद्दीन सिद्दीकी, सेक्रेटरी शोबा इस्लामी माशरा डॉक्टर हिमायतुल्लाह कादरी, सैयद शौकत अली सालारी, मौलाना शेख अब्दुल माजिद नदवी, हसामुद्दीन मखदूमी, अब्दुल खदीर खान और दीगर मौजूद थे। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, इंतज़ा है इंशाअल्लाह इसमें तरक्की होगी और इससे इस्तेफादा करने वाली तादाद बढ़ेगी इंशाअल्लाह और बरकत भी होगी
जैसे जैसे लोग को पता चलेगा कि अल्लाह की कायम है तो लोग आते रहेंगे और मुताला करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तफासिर यहाँ मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, मराठी किताबें हैं, लिटरेचर्स हैं और कई ज़बानों में तर्जुमा कुरान है। बहुत अच्छी शुरुआत है इंशाअल्लाह और इसमें तरक्की होगी इंशाअल्लाह। और आपके इस मकामी शिमाल औरंगाबाद शिमाल के लिए काफ़ी खुशाइंद साबित होगी इंशाअल्लाह। वड़ा पाव खिलाने का लालच देकर 7 साल मासूमा को खेत ले जाकर मारपीट व जिनसी ज्यादती के मुजरिम को अदालत ने 20 साल कैद सख्त और 89,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 31 जुलाई 2018 को मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने में एक खातून ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 30 जुलाई को मुलजिम ने उसकी 7 साल बच्ची को ये कहकर अपने साथ ले गया था कि वो उसे वड़ा पाव खिलाकर वापस लाकर छोड़ देगा। ताहम जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी मुलजिम बंडू राठौड़ इसकी बच्ची को लेकर वापस नहीं आया तो वो परेशान उठी और उसने जय भवानी नगर में इन दोनों को तलाश भी किया। लेकिन जब दूसरा दिन भी निकल आया और राठौड़ वो बच्ची नहीं आए तब भी वो पुरउम्मीद ही रही कि आ जाएंगे और वो मयूर पार्क में अपने काम पर चली गई। इस बीच उसकी मुतासरा बच्ची मजाफत गिरनार तांडा में मिली तो चिकल थाना पुलिस ने इसे तहवील में लेकर इसकी मां तक पहुंचा दिया। लेकिन जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि मुलजिम बंडू बच्ची को लेकर गिरनार तांडा के एक खेत पर गया था और वहां उसने इस मासूम बच्ची से मारपीट की और उसके साथ जिनसी हैवानियत व बदफाली की और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया था। दूसरे दिन जब एक किसान ने उसे देखा तो उसे कपड़े दिए और वारदात की इत्तला पुलिस को दी थी। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया और पूरी मुस्तैदी से जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील अजीत अंकुश व ज्ञानेश्वर नागोला ने पैरवी करते हुए 10 गवाहों के जवाब दाखिल किए। फरियादी और चश्मदीद के जवाब अहम साबित हुए और बंडू को अदालत ने मुजरिम करार देकर मज़कूरा सज़ा सुनाई। जुर्माने की रकम में 20,000 रुपये मुतासरा को बतौर उबूरी राहत दिए जाने का अदालत ने हुक्म दिया है। हमें अपने शहरियान के खिलाफ कार्रवाई करने या जुर्माना वसूल करने से कोई खुशी हासिल नहीं होती। अवाम ज़िला भर के साकिनान ख़वानीन का पासवा लिहाज रखें, वबाई हालत के सभी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मास्क, समाजी दूरी का खास ख्याल रखें, भीड़ भाड़ से दूर रहें और इंतज़ामिया से हर हाल में ताउन करें। इस तरह की अपील जिला सुप्रिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने अवाम से की है। आपण कुठलीही साथीचा रोग काढून बघितलात ऐतिहासिकदृष्ट्या तर आपल्याला एक दिसतं की त्याचा बेल शेप्ड एक कर्व असतो, म्हणजे हळूहळू ती संख्या वाढते, काही ठिकाणी स्थिर होते, एका ठराविक पॉईंटला आल्यावर स्थिर होऊन मग ती खाली यायला येते। तर या दृष्टीवर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की कुठेतरी आपण एक असा समाज आहोत की जो आमच्या पोलिसांनी त्याला हेल्मेट घातलं नाही म्हणून रोखलं तर तो त्यांच्याशी झगडा करतो, सीट बेल्ट लावलं नाही म्हणून आमचे पोलीस कारवाई करायला जातात तो त्यांच्याशी झगडा करतो। तो हेलमेट लावने, सीट बेल्ट लावने यही अपने को नहीं होता है, तो मास्क पहनने के लिए भी हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। त्यामुळे जेव्हा आपण म्हणतो की ह्या भागात कोरोना वाढलेला आहे किंवा त्या भागात कोरोना वाढलेला आहे तर ही खरोखरच एक सार्वजनिक आरोग्याच्या ज्याच्यात आपण स्वतः पण आलो त्या दृष्टीने एक धोक्याची गोष्ट बनते। आपल्याला एक प्रगल्भ किंवा एक सेन्सिबल समाज म्हणून जर राहायचं असेल आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवायचं असेल तर आपल्याला म्हणजेच पोलिसांना, प्रशासनाला आणि समाजाला हे एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे। आज ग्रामीण भागांमध्ये असो किंवा शहरांमध्ये असो मंगल कार्यालय असतील किंवा अंत्यसंस्काराचे कार्यक्रम असतील, वाढदिवस असतील, इतर काही फंक्शन्स असतील, इथे सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता, मास्क न लावता अक्षरशः खूप जास्त प्रमाणामध्ये लोकांनी एकत्र येण्याचं आणि ह्या घटनांमधून सुपर स्प्रेडिंग म्हणजे एका घटनेतून अनेक रुग्ण तयार होण्याचं प्रमाण वाढत आहे असं आपल्याला दिसत आहे। त्या दृष्टीने ह्या गोष्टींना स्वतःच्याच लेवलवर कृपया आपण टाळबंदी लावा। 1-2 वर्ष आपण घरगुती स्वरूपात समारंभ साजरे केले तरी आपलं काहीच बिघडणार नाही आहे। आपली तब्येत खरोखर आपल्या हातात आहे। हो, आता लस आलेली आहे, मास्कची इफेक्टिव्हिटी आपल्याला माहिती आहे, तरी पण आपल्याला अशा अनेक केसेस दिसत आहे की ज्याच्यामध्ये सडनली त्या कोविड रुग्णाचा घात होतो आहे दुर्दैवाने। त्यामुळे जास्तीत जास्त सर्वांनी वैयक्तिक पातळीवर आणि कौटुंबिक पातळीवर सावधगिरी बाळगणं तर आवश्यकच आहे। पोलीस त्याच्यावर त्यांच्यात कारवाई करतीलच, परंतु तुम्ही एक लक्षात घ्या की एकदा कारवाई केल्याने ती व्यक्ती आयुष्यभर मास्क लावेल, आयुष्यभर सीट बेल्ट लावेल, आयुष्यभर हेल्मेट वापरेल याची गॅरंटी कोण देणार?
ती आपणच स्वतः घ्यायची आहे. एक सिटीजन म्हणून, नागरिक म्हणून इट इज इन युअर हँड्स. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाचा कार्यक्रम आहेच. त्यामुळे कुठल्याही पोलीस अधिकाऱ्याला, कर्मचाऱ्याला वाटणार नाही की आपल्याच लोकांवर आपण मास्कसाठी किंवा अशा पद्धतीने त्यांना त्रास होईल अशा पद्धतीने कारवाया कराव्यात. हो, पण आता अशी वेळ आलेली आहे की आपल्याला त्रास झाला तरी पोलीस हे त्यांचं कर्तव्य बजवायला निश्चित तयार आहेत. याच्यामध्ये मंगल कार्यालयांवर आपण कारवाया केलेल्या आहेत. 25 ते 30 हजारांपर्यंतचे दंड त्यांना ठोठावण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या काही ठिकाणी जे लोकांनी असे फंक्शन्स आयोजित केले त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. आणि बिना मास्कची फिरणाऱ्यांवर, गळ्यात मास्क लावणाऱ्यांवर किंवा मास्क कानाला अडकवून फिरणाऱ्यांवर, मास्कच न बाळगणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होत आहे. आठवडी बाजार देखील पुढील काही कालावधी करिता बंद राहणार आहे. त्याची सविस्तर ऑर्डर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढलेलीच आहे. तरी मी पुन्हा एकदा सर्वांना हा सक्तीचा इशारा देते की कोरोनाच्या दृष्टीने देखील कायद्यात राहाल तर फायद्यात राहाल. थँक्यू. शहर में सरगर्म आदिशक्ति नारी विकास प्रतिष्ठान ने भी गुज़िश्ता रोज़ आलमी यौम ख़वातीन की तक़रीबात का अहतमाम किया है. इस मौके पर ख़वातीन को मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक रहनुमाई करते हुए प्याम बेदारी दिया गया है. इस मौके पर मज़कूरा आदिशक्ति नारी प्रतिष्ठान की सदर व साबिक़ कॉर्पोरेटर कीर्ति महेंद्र शिंदे ने खिताब करते हुए ख़वातीन को मौजूदा कोरोना वबाई हालात के तनाज़ुर में मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी से मुतालिक उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह करवाया और कहा कि घर और ख़ानदान के हर फ़र्द को बाहर निकलते वक्त लाजिमन मास्क की पाबंदी करवाएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें. इसी तरह रंजना देवकर ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगासन की अहमियत से मुतालिक रहनुमाई की, जबकि अनीता ताई देवकर ने इन हालात में ख़वातीन को ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डाली. इस तकरीब में सरस्वती हरकल, अस्मिता निकम, शीतल टापर, आशा निम्बालकर, स्वाति शिंदे, राजमणि रत्ना गुड़प्पा व दीगर ख़वातीन ने शिरकत की. प्रोग्राम में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा एहतमाम किया गया. तमामी ख़वातीन ने एक दूसरे को आलमी यौम निस्वा की मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात पेश की. सरस्वती हरकल के कलिमाते तशक्कुर पर प्रोग्राम का अख्ताम अमल में आया. इस तरह रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल और रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम भी आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया. इस ज़िमन में म्यूनसिपल उर्दू स्कूल किरारपुरा में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, खातून खाना आरती संजीव सोनार, सविता राम नाथोरे, सदर मौलमा महरजबिन जिलानी पटेल, सदर मौलमा डॉक्टर शाहीन फातिमा व दीगर ख़वातीन को शाल व गुल देकर उनका इस्तक़बाल किया गया. गुज़िश्ता रोज़ देही मकामात पर भी आलमी यौम ख़वातीन बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया. सरकारी दफातर व इंतज़ामिया ने भी इस मौके पर ख़वातीन की हौसला अफजाई करते हुए कई नई सरगर्मियाँ अंजाम दी और ख़वातीन को ये एहसास दिलाया कि वो हरगिज़ किसी से कम नहीं है. आलमी यौम निस्वा की मुनासिबत से चूँकि तालुका फुलमरी में आंगनवाड़ी में पानी की टाँकियाँ और जार बांटे गए. मारूफ खातून, सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फूले, राजमाता जिजाऊ और अहल्या बाई होलकर को खराज अक़ीदत पेश किए गए. इस मौके पर मुनक़्क़िद तक़रीब में आंगनवाड़ी खिदमतगारों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि दीगर नामवर ख़वातीन ने रहनुमाई की. इस तरह हथनूर में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में ख़वातीन की अहमियत और उनके मुकाम से मुताल्लिक़ ज़िला परिषद के साबिक़ मेंबर संजना जाधव ने बेहतरीन रहनुमाई करते हुए कहा कि आज के दौर में ख़वातीन हर मैदान की अव्वलीन सफ़ों में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं ख़वातीन में अपनी अहमियत के एहसास की कमी देखी जाती है. आज भी बहुत सारी ख़वातीन बावजूद बेहतरीन सलाहियतों और अहलियतों के सिर्फ अपने घरों में ही बंद हैं. इन्हें मैदान अमल में आना चाहिए. इस प्रोग्राम में समाज सेविका सुनीता केनेकर और कई बचतगतों की नामवर ख़वातीन शरीक थी. शहर फुलमरी में भी इस अहम दिन की मुनासिबत से पंचायत समिति की सभापति सविता फोके के हाथों तालुका भर की मुमताज़ कारकर्दगी अंजाम देने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं को व मददगारों ख़वातीन का एजाज़ इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर पंचायत समिति के तमाम आला ओहदेदारान व मुलाजिमीन शरीक थे. औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद एएमसी ने शहर के 5 अहम सरकारी दफातर में आने जाने वालों की कोरोना जांच जारी की है. औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए एएमसी कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ अफसर डॉक्टर नीता पाडड़कर की क़यादत में शहर के 5 अहम सरकारी दफातर पर कोरोना टेस्ट जारी हैं. इसके तहत एएमसी हेड ऑफिस, पुलिस कमिश्नरेट, ज़िला कलेक्टर दफ्तर, डिवीजनल कमिश्नर दफ्तर और आरटीओ ऑफिस में आने वालों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है. इस दौरान गुज़िश्ता कल की गई जांच में 13 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया. इनमें एएमसी हेडक्वार्टर पर 3, पुलिस कमिश्नरेट पर 1, ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर 2, डिवीजनल कमिश्नर दफ्तर पर भी 2 और आरटीओ दफ्तर में 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया.
पॉजिटिव पाए गए मरीजों को मजीद इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर्स में दाखिल किया गया है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कल से अपने 2 तिब्बी मराकज़ पर कोरोना वायरस से बचाव का टीका देने की शुरुआत करने जा रही है। इसमें खैसर कॉलोनी हेल्थ सेंटर और सिल्क मिल कॉलोनी हेल्थ सेंटर शामिल है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ मराकज़ में कोरोना वायरस का टीका पहले से ही दिया जा रहा है। इन मराकज़ की तादाद में 2 मराकज़ अब और जुड़ने जा रहे हैं। ये मराकज़ खैसर कॉलोनी हेल्थ सेंटर और सिल्क मिल्स कॉलोनी हेल्थ सेंटर हैं। इसके अलावा सिडको N8, N11, खैसर कॉलोनी, सिल्क मिल्स कॉलोनी और बंसीलाल नगर हेल्थ सेंटर्स पर अब 24 घंटे टीका अंदाजी की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इन मराकज़ पर जाकर 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, 45 से 59 साल के दरमियान के बीमार अफराद, तिब्बी मुलाजमीन और फ्रंट लाइन वर्कर्स टीका लगवा सकते हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट करने पर भी जोर दे रही है। इसके तहत कल से शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करने के लिए 10 गश्ती टीमें काम करेंगी। वहीं एक टीम मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच पर तैनात होगी। कॉरपोरेशन के महकमे सेहत की जानिब से ये जानकारी दी गई। म्यूनिसिपल ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक 8 मार्च को 60 साल से ज़्यादा उम्र के 1592 अफराद को टीके दिए गए। वहीं 45 साल से 59 साल उम्र के दरमियान के 353 लोगों को टीके दिए गए। इस तरह दोनों जुमरों के मिलाकर जुमला 1945 लोगों को टीके लगवाए गए। इसी तरह कल 313 तिब्बी मुलाजिमीन को पहले और 207 मुलाजिमीन को दूसरे मरहले के टीके दिए गए। इसके अलावा कल एक दिन में 236 फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी पहले और 21 वर्कर्स को दूसरे मरहले के टीके लगवाए गए। इस तरह कल एक दिन में मजमूई तौर पर 2722 लोगों को कोरोना मुखालिफ टीके दिए गए। फुलमरी तालुके के गनौरी की नौमुंतखबा खातून सरपंच ने गांव को साफ सुथरा बनाने का अज़्म किया है। उन्होंने इस काम में अवामी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए हर किसी से आगे आने और बढ़ चढ़कर साफ सफाई में हिस्सा लेने की अपील की है। फुलमरी ताल्लुक़े का गनौरी गांव हमेशा सियासी और समाजी मामलात की वजह से खबरों में रहता है, लेकिन अब इस गांव की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है। इस ज़िमन में गनौरी की नौमुंतखबा खातून सरपंच सरला ताई तांदड़े ने गांव के तरक्याती कामों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है और बकौल उनके वो कोशिश कर रही हैं कि तरक्याती कामों पर किसी तरह की सियासत न हो। सरला ताई तांदड़े ने 19 फरवरी को शिव जयंती के मौके पर गाँव की गंदगी साफ़ करने का अहद किया, जिसके बाद सभी गाँव वाले इस मुहिम में जुट गए। इसके तहत हर हफ्ते के पीर के दिन ग्राम पंचायत अराकीन गांव वालों को साथ लेकर गांव की सफाई करते हैं। शुरू में लोगों की तादाद कम थी, जो अब बढ़ने लगी है। इनमें मर्द व ख़वातीन दोनों शामिल हैं। सरला ताई का कहना है कि औरतों की बड़ी तादाद ये दिखाती है कि अगर ख़वातीन को काम करने का मौका दिया जाए तो वो भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की सलाहियतों पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। MIDC वालुज पुलिस स्टेशन के 2 मुलाजिमीन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिए गए। ACB के अमले ने इन्हें घात लगाकर गिरफ्तार कर लिया। महज 5000 की रिश्वत लेना सनती इलाके वालुज के पुलिस स्टेशन में बरसर खदमात 2 पुलिस मुलाजिमीन को उस वक्त महंगा पड़ गया जब गुज़िश्ता दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो के अमलों ने बाज़ाब्ता तरीक़े से घात लगाकर इन दोनों को रिश्वत कबूल करते हुए धर दबोचा। बाद-ए-अज़ा इन दोनों ही के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया। वाक़े की तफसील कुछ यूँ बतलाई गई कि शिकायत कुनिंदा के खिलाफ पुलिस थाने में अर्जी दर्ज थी और इन दोनों पुलिस वालों विजय गोविंद होवजड़कर उर्फ कामले, रामदास नागोराव कावटवार ने उससे चैप्टर केस दाखिल न करने के मुआवजे के तौर पर 5000 रिश्वत मांगी थी, जबकि वो रिश्वत देने की हालत में न था। उसने एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज की, जिस पर ब्यूरो के पुलिस इंस्पेक्टर गणेश धोकरट ने अपने स्क्वाड को अलर्ट करके जाल बिछाया और मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि इन दोनों इलाकों में बदउनवानी के खिलाफ ACB की इस तरह की कार्रवाई जारी है, जिसके सबब बदउनवानियों व रिश्वतखोर अफसरान व मुलाजिमीन में घबराहट का माहौल हो जाने की चर्चा अवामी हलकों में जारी है। धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई। तसादुम इतना शदीद था कि हादसे में ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए और इसमें लदा गन्ना ट्रक के कैबिन के शीशे तोड़कर अंदर जा घुसा। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हुए हैं। धुलिया शोलापुर कौमी शाहराह पर फतेह आबाद और जामभाला गांव के दरमियान मुखालिफ सिमत से आ रहे गन्ने के ट्रैक्टर और ट्रक के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। हादसे के दौरान ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और वो टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। हादसा इतना शदीद था कि ट्रैक्टर में रखा गन्ना
ट्रक के कैबिन के शीशे तोड़ते हुए अंदर जा घुसा, जिससे ट्रक ड्राइवर संतोष रणखंबे और क्लीनर एकनाथ साबले शदीद जख्मी हो गए। हादसे में एकनाथ साबले की आंख को शदीद चोटें आई हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक नंबर MH20 CT 8656 पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के लिए ग़िज़ा लेकर आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जा रहा था। तभी गन्ने से भरा ट्रैक्टर, जिसमें 2 ट्रॉलियां लगी थीं, मुखालिफ सिमत से आया और ट्रक से जा टकराया। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के मुलाजिमीन शरद बच्छाव, पचलोरे, KP कांबले और सचिन त्रिभुवन जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। कल हुए हादसे के बाद दोनों गाड़ियां आज दोपहर 3 बजे तक कौमी शाहराह पर पड़ी रहीं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला कलेक्टर ऑफिस से मुतसिल वक्फ अराजी पर तामीर की जा रही RCC इमारत को किया म्यूनिसिपल अमले ने मुनद्दिम। इजाजत हासिल किए बगैर तामीर की जा रही थी इमारत, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम का जवाब। जादववाड़ी वेजिटेबल मार्केट का कारोबार मुसलसल 7 दिन तक बंद न किया जाए। शेतकरी संगठन ने किया मार्केट कमेटी चेयरमैन से मुतालिबा। बंद रखे जाने की सूरत में भी सब्जी तरकारी फरोख्त करने का दिया इंतबा। कुरान व अहादीस का मुताला करने में सहूलत की ग़र्ज़ से जमात इस्लामी औरंगाबाद शुमाल की जानिब से शुरू की गई रेफरेंस लाइब्रेरी से बंदगाने तौहीद को कुरान व अहादीस समझने में मिलेगी मदद, कहा मौलाना खुर्शीद अनवर ने। और 30 जुलाई 2018 को एक 7 साला लड़की पर जुल्म और असमत दरी मामले में बुलहवास मुलजिम को फाजिल अदालत ने सुनाई 20 साल क़ैद मशक्क़त और 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।